जो है पीठ के कोल है तो अपनी जगह पे लेट जाए तो बोलते हैं मकरासन। भाई हाथ आगे करके देना, हाथ उसके ऊपर और जगह होता थोड़ा ऐसे तिरछे में हो जाए ना, तिरछे में हो जाए जल्दी जल्दी कराएंगे ऐसे गुजरात। तीसरी बार एकदम रेस्ट के लिए है। दूसरा आसन है, अब दोनों कमियों को क्लोज कर दीजिए। निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। इसका मतलब है सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सब निरामय हो, सबका मंगल हो, कोई दुखी न हो। इसके साथ ही आज का जो है विश्व योग दिवस का बहुत बहुत सभी को बहुत बहुत नमन प्रणाम। और मैं ये बोलता हूँ कि ये फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। और वेरी गुड मॉर्निंग। मैं उठ चुकी हूँ, हो गई हूँ थोड़ा सा रेडी। और आज है इंटरनेशनल योगा डे, तो मैं जा रही हूँ योगा करने के लिए। तो सुबह सुबह का टाइम है और मैं जा रही हूँ यहाँ से, हमारे घर से मतलब 2 मिनट का टाइम लगता है वहाँ जाने में। मेरे साथ है जॉय और हन्नू। देखो भाई, कल यहाँ पे शादी थी और डेकोरेशन कितना मस्त हुआ है। तो आज यहाँ पे है योगा, देख सकते हो आप कितने सारे लोग आए हुए हैं और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे योगा सिखाया जा रहा है। और जो लोग हैं बाहर से आए हैं योगा सिखाने के लिए। और यहाँ पे हमारे मोहल्ले के काफ़ी सारे लोग हैं। जॉय और हन्नू आते ही यहाँ पे उनकी शैतानियाँ शुरू हो गई हैं। मैं भी यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ और आप लोगों को भी इंटरनेशनल योगा डे की हार्दिक और ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं भी बहुत ज़्यादा ही योगा करती हूँ, मतलब मुझे अच्छा लगता है योगा करना। और फिट रहने के लिए हमेशा योगा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी भी डेली मॉर्निंग में योगा ज़रूर कीजिएगा और खूब सारे पेड़ पौधे लगाइएगा। ये हमारे हेल्थ के लिए और हमारे वातावरण के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर हम पेड़ पौधे लगाएंगे तो हमारा वातावरण शुद्ध रहेगा और अगर हम योगा वगैरह करेंगे तो बीमारियां हमसे कोसों दूर रहेंगी। तो चलिए बिना देरी किए, यहाँ सामने पे जो ऊपर दिख रहे हैं वो हमारे घर हैं और यहाँ पे भाई योगा चल रहा है। तो ये ना राम मंदिर का ग्राउंड है, यहाँ पे योगा चल रहा है। तो बिना देरी किए हम भी योगा में यहाँ पे शामिल होते हैं और स्टार्ट करते हैं योगा करना। इसके बाद अर्ध चक्रासन, कमर में हाथ कर लीजिए आप। हाँ करो करो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, करो करो करो। अर्ध चक्रासन इसके बाद है हाथ सीधे कर लीजिए, पाँव को दो चक्कर हो गए हमारे, एक चक्कर और करेंगे। इतने सीधे रहे फिर पानी तरफ। ये था हमारा खड़े होके आसन। अब करेंगे बैठ के, तो बैठ जाए सीधा दंडासन में सीधा करके आगे। ये हो गया दंडासन। आसनों का भी बहुत महत्व है इस योग में। आसन लिया कि नहीं है बना रखे आसन तो जितने हैं, जितने संसार में प्राण। अब इसमें करेंगे भद्रासन। इसलिए पीछे करके ये मिलाएंगे अपने शरीर पे और घुटनों को एकदम जमीन में ऐसे हाथ से पकड़ के बटरफ्लाई। हाँ क्या था ये? दिखाई नहीं दे। अच्छा कर लीजिए पाँव को। हाँ बटरफ्लाई। फिर से कम से कम 10 मिनट इस प्रकार बैठा करो। आपका जो हमारा खाना है वो ऑटोमेटिक हमारी बड़ी आंखों में चला जाता है, जहाँ पचना है उसके बाद सो सकते हैं।
सष्टांग आसन। नॉर्मल था, हाथ धोते ऊपर और हाथ छोड़ते हुए नीचे। और देन हाथ को बाएं करने में और बाएं हाथ को दाहिने करने में उत्तान मंडो का आसन। मेंढक की तरफ जब मेंढक खड़ा होता है तो इस प्रकार का हमारा उत्तान मंडको आसन। दाहिना बाएं हाथ करो करो, तुम भी करो। ये है वक्रासन। ऊपर उठाना है ऐसे सीधे, वक्रासन है ये। पेट के बल लेट के तीन आसन है। आसन जो है पीठ के बल है, तो अपनी जगह पे लेट जाए। एक सेकंड ना, इनकी बना के दे। और तो बोलते हैं मकरासन। बाएं हाथ आगे करके दाहिना हाथ उसके ऊपर और टांग नीचे। थोड़ा कुछ जगह होता थोड़ा ऐसे तिरछे में हो जाए ना, तिरछे में हो जाए जल्दी जल्दी कराएंगे ऐसे गुजरा तो लिया तो हम मतलब केवल। और मकरासन इसमें नॉर्मल सांस, बाएं पंजा बाएं तरफ, दाहिने पंजा दाहिनी तरफ। ये तीसरी बार एकदम रेस्ट के लिए है। इसमें दूसरा आसन है। अब दोनों कमियों को क्लोज कर दीजिए। मेरी मिली हुई कमी मिली हुई और आसन करेंगे हम। बगल में हाथों को ले जाए और गर्दन को पूरा ऊपर देखना है। आसमान जो देखो, बादल के नीले, आज बारिश की लाल जी की तरह सो जाओ। योग नीचे पर लेट जाए। मैं बनो तुम दिखा पैर के जो है ये बल वाला है, यह शवासन। दे करके बाहर छोड़ना 30 चक्कर। एक सेकंड में एक बार। जो है वो जागृत होती है। हमारी इस प्राणायाम करने से पूरक रेचक जो क्रिया होती है और कुंभक 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। वो अंदर की तरफ खींचना है, पेट के अंदर खींचना है और बाहर। इस क्रिया करने से जो है यदि हम सुबह खाली पेट करते हैं तो हमारा पेट की आंतें बिल्कुल उसमें जो मल जमा होता है वो सब बाहर निकल जाता है। ये पथरी आदि जो होती है, अपेंडिक्स आदि है, पेट के आधार से प्राप्त हुआ है। यहाँ पे सारे एक के बाद एक बहुत अच्छे से योगा करवाए जा रहे हैं और एक आसन करवाया जा रहा है बहुत अच्छे से। और सिखाने वाले जो हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से सिखा रहे हैं यहाँ पे। और योगा करने में बड़ा मज़ा आ रहा था। सुबह सुबह में ऐसे खुले में योगा करने का तो मज़ा ही अलग होता है। सो फ्रेंड्स, हमने तो खूब एंजॉय करके यहाँ पे खूब योगा वगैरह कर रहे हैं। आप सभी लोगों को भी अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएँ।
राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। यह दिन हमें योग के महत्व के प्रति जागरूक करता है। योग हमारे शरीर, मन और आत्मा को स्वस्थ रखता है। नियमित योग करने से तनाव कम होता है और एकाग्रता बढ़ती है। कई बीमारियों से बचाव होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। योग सभी उम्र के लोगों के लिए लाभकारी होता है। फ्रेंड्स, योग केवल एक फिजिकल एक्सरसाइज मात्र नहीं है, बल्कि ये शरीर, मन और आत्मा के बीच बैलेंस बनाने में भी मदद करती है। आजकल के लाइफस्टाइल में जहाँ सभी लोगों को अपने काम का प्रेशर है, योग डेली रूटीन काफ़ी ज़रूरत होती है। इसको डेली रूटीन में शामिल करना, मुझे तो ऐसा लगता है, आम लोगों को योग के फ़ायदे के बारे में जागरूक करना हमारे लिए बहुत बहुत अच्छे और गौरव की बात होगी। अगर हमारे बोलने से कोई योग करता है तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी ये बात होगी। और हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और इस दिन को मैं भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती हूँ। आप लोग देख रहे हो यहाँ पे हमारे मोहल्ले के सारे लोग जो हैं योगा में पहुँचे हुए हैं। योग केवल शरीर को ही नहीं, मन और आत्मा को भी स्वस्थ बनाता है। हर दिन योग करोगे तो हर दिन निरोग रहोगे। हर दिन योग, हर दिन निरोग, है ना। योग अपनाएं, तनाव भगाएं, जीवन में संतुलन लाएं। और योग वह शक्ति है जो शरीर, मन और आत्मा को एक सूत्र में बांधती है। अभी जो यहाँ पे सर आए हुए हैं योग करवाने के लिए, वो भी हमसे यही बोल रहे हैं यहाँ पे कि योग से बढ़कर कोई दवा नहीं है और अनुशासन से बढ़कर कोई उपचार नहीं है। जहाँ योग है वहाँ स्वास्थ्य, शांति और खुशहाली है। योग सिर्फ व्यायाम नहीं बल्कि बेहतर जीवन जीने की कला है। योग हमें बाहर की दुनिया से नहीं, अपने भीतर की दुनिया से जोड़ता है। योग का अर्थ है जुड़ना, खुद से, प्रकृति से, जीवन से। 1 घंटा योग पूरे दिन ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार बनाता है हमारे लाइफ के अंदर। योग से तन मजबूत, शांत मन और जीवन संतुलित बना रहता है। योग की आदत बनाइए और बीमारियों को दूर भगाइए, मैं तो यही कहूँगी। और योग में छिपा है स्वस्थ और सफल जीवन का राज। ये भी बात बिल्कुल सही है। जो व्यक्ति योग करता है वो खुद को बेहतर तरीके से समझता है। योग को शक्ति और मन जो योग होता है वो शक्ति और मन को स्थिरता प्रदान करता है। योग से शुरू हुआ दिन सकारात्मक से भरा हुआ होता है। योग केवल एक आसन नहीं बल्कि जीवन जीने का विज्ञान है। तो आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, सभी लोग खूब योगा करें। योग से आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मकता दूर होती है। योग का अभ्यास आपको अपने भीतर की शक्ति से परिचित कराता है। नियमित योग से स्वास्थ्य, सुख और सफलता तीनों मिलते हैं। योग प्रतिदिन करना चाहिए और क्योंकि जो योग होता है इससे मन स्वस्थ होता है और स्वस्थ मन समाज की नींव है। योग हमें वर्तमान में जीना और हर पल को महसूस करना सिखाता है। योग के साथ बिताया गया समय स्वयं में किया गया सबसे अच्छा निवेश होता है। योग शरीर को लचीलापन और जीवन को नई दिशा देता है। योग से एकाग्रता बढ़ती है, घटता है तो तनाव और निखरता है तो व्यक्तित्व। योग को हमारे जीवन का हिस्सा बनाएं, स्वस्थ और खुशियों को अपना साथी बनाएं। तो भाई जो योग है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमारे हेल्थी स्वास्थ्य के लिए, हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसे नित्य प्रतिदिन हमें अपने जीवन में हमें संकल्प करना चाहिए कि हमें सुबह के टाइम पानी पीने के बाद योग प्रतिदिन करना चाहिए, चाहे 5 मिनट ही सही, लेकिन योगाभ्यास ज़रूर करना चाहिए ताकि वो हमारे शरीर को स्वस्थ रखे, हमें जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है वो प्रदान करे। तो काफ़ी देर यहाँ पे योगा करने के बाद ये देखो जॉय कितनी मस्ती कर रहा है और सर जो हैं वो हमें यहाँ पे बताते जा रहे थे। बड़ा अच्छा लग रहा है आज यहाँ पे योगा आने यहाँ पे आए हैं हम, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और आप सभी लोगों को भी अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आप भी हमेशा योगा कीजिए, स्वस्थ रहिए। मैं तो यही चाहूँगी कि सब लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और सबको योगा से इतना ज़्यादा फ़ायदा हो कि सबकी जो बीमारियां हैं, जो भी दुख दर्द तकलीफ़ें हैं वो दूर हो जाएं। तो सभी को भी हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। अंत में मैं यही कहूँगी कि रोगों की एक ही दवा, योग करो सुबह शाम, जो करेगा योग वो रहेगा निरोग। 72,210 नाड़ियाँ हैं, नस भी है, नाड़ियाँ भी है, जो हमें बिल्कुल क्लीन है कि हमारे जो
बाल का है उसके 600 करोड़ के हिस्से के बराबर जो है एक नस नाड़ी पे दिखाई देती, लेकिन ये योग करने से क्या है आदमी को पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे वो सही होता है। जो परमानेंट करता है उसको कोई भी परेशानी नहीं होती। इवन माने हमारा शारीरिक स्वस्थ होता है, हमारा मानसिक स्वस्थ होता है, आध्यात्मिक स्वस्थ होता है, और हमारे घर में भी क्या है हमारे शुभ काम होते हैं। पुराने जीवन में हमने किसी गलत काम किया हो तो वो भी शुभ होते हैं। इसलिए हम सबसे रिक्वेस्ट है कि योग से जुड़े और योग करें। अब लोग बोलते हैं कि मैं हल लगा रहा हूँ, कोई बोलता चिड़ाई कर रहा हूँ, कोई बोलता चिरान कर रहा हूँ, कोई बोलता मैं सली का काम कर रहा हूँ, मिस्त्री का काम कर रहा हूँ, कारपेंटरी का काम कर रहा हूँ। पर वो एक हमें अपने मन को संतुलित रखना है, संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा आत्म विकास समाया है। मैं अपने कर्तव्य स्वयं के प्रति, अपने कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए प्रतिबद्ध हूँ। इसमें तीन चीजें शांति, आनंद और स्वास्थ्य, बाकी पाने की जरूरत नहीं। एक हमारे मन में शांति है, आनंद है, चाहे हमारे पास, इसलिए स्वास्थ्य के बराबर कोई चीज नहीं है। धरा का धरा रह जाएगा, डॉक्टर दिखाएंगे उसको। अगर हमारा स्वास्थ्य सही है तो सब कुछ सही है। सबसे पहले स्वास्थ्य, आनंद और शांति होनी चाहिए। इसके बाद पूर्ण चीज है, ये निःशुल्क चीज है। और सुबह 5 बजे आशा देना देखिए, दवाइयों के बारे से लेकर के हर चीज आपको वहाँ पे आ जाता है। आप सब और जो मिलिट्री भाई में है, सैनिक भाई है, उनके लिए निःशुल्क पतंजलि में जो है उनके पूरे परिवार का इलाज है। ठीक है, बाय। चलिए अब उसके बाद करेंगे हम निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम शांति शांति शांति। इसका मतलब है सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सब निरामय हो, सबका मंगल हो, कोई दुखी न हो। इसके साथ ही आज का जो है योग दिवस का बहुत बहुत सभी को बहुत बहुत नमन प्रणाम। और मैं ये बोलता हूँ कि ये एक हमारी क्लास चलती है। काफ़ी योगा करने के बाद योगा आप समाप्त हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। एंड नेक्स्ट वीडियो में ओके, बाय बाय।